A transformer A transformer is connected to a 200 वोल्ट AC सोर्स। एक ट्रांसफार्मर को 200 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ऐसा, ठीक है। ये है मेरा ट्रांसफार्मर। ओके, आगे क्या बोला है? ये ट्रांसफार्मर 3000 वोल्ट को, इस ट्रांसफार्मर सप्लाइज 3000 वोल्ट टू अ डिवाइस। ओके, कोई एक हम डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। इस डिवाइस को ये ट्रांसफार्मर 3000 वोल्ट दे रहा है। ओके, यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये मेरा प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल 450 है, यहाँ अगर 450 टर्न्स हैं, तो ये इसको एनपी बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में कितना होगा? ओके, एनएस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में, जिसमें हीट लॉस जीरो हो, उसमें जितना इधर पावर होता है, प्राइमरी में जितना पावर होता है उतना ही सेकेंडरी में पावर होता है। ये प्रिंसिपल यूज करके हम नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज के बीच रिलेशन निकालेंगे, और वहाँ से प्राइमरी में कितना वोल्टेज है वो, सेकेंडरी में कितना टर्न्स है वो निकालेंगे। और हाँ, ये देखिए 200 वोल्ट इसको सप्लाई किए है ना, 200 वोल्ट एसी सोर्स से इसको 200 वोल्ट दे रहे हैं हम। तो देखिए, पावर इन प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो प्राइमरी कॉइल में कितना पावर जा रहा है? तो पावर बराबर होता है VIS। प्राइमरी में वोल्टेज हमें पता है। ओके, प्राइमरी में करंट हमें नहीं पता, और वोल्टेज सेकेंडरी में वोल्टेज पता है, सेकेंडरी में करंट नहीं पता, तो करंट का कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें, जब हम दोनों के पावर को बराबर किए तो हमें ये रिलेशन आया, ठीक है। और यहाँ से हम एक और काम कर सकते हैं कि जैसे इसमें 200 वोल्ट दिए, तो जो वोल्टेज है वो साइनसोइडली वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से करंट होगा, करंट भी साइनसोइडली वेरी करेगा, और उस करंट की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस करेगा, इसमें करंट प्रोड्यूस कराएगा, और यहाँ पे कुछ फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो दोनों कॉइल है, इन दोनों में 100% फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। मतलब जितना d∅dt, जितने समय में जितना फ्लक्स इधर चेंज हो रहा है उतना ही फ्लक्स इधर चेंज हो रहा है, 100% फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। ये हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 100% फ्लक्स लिंकेज होता है, उसमें ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से, ऐसा। और यहाँ पे इस तरीके से वायर लपेटा होता है, और एक वायर ऐसा लपेटा होता है। समझ में आ रही है बात? जो प्राइमरी कॉइल ऐसा होता है, और समझिए बात को, प्राइमरी कॉइल इस तरीके से होता है, सेकेंडरी कॉइल भी इसी पे लपेटा होता है। तो प्राइमरी में जो d∅dt हो रहा है वही सेम सेकेंडरी में भी होता है, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी में EMF जो है वो निकालें, तो n d∅dt ये हो जाएगा, और सेकेंडरी में निकालें तो ns d∅dt हो जाएगा।
दोनों को डिवाइड करें तो ये dy/dt ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा EP/ES बराबर NP/NS। और NP/NS मालूम है? नहीं, NS नहीं मालूम। आई थिंक, एक मिनट, NP हमें निकालना है क्या? एक मिनट, भूल गए हम। आई थिंक सेकेंडरी कॉइल में NS हमें निकालना था, तो NS निकालना है। NP हमें मालूम है, NP 45 है लगता है क्या? एक मिनट 450 है। ओके, तो NP हमें मालूम है, यहाँ पे रख देंगे 450, NS निकल जाएगा। EP हमें मालूम है, प्राइमरी में कितना दे रहे हैं? 200 वोल्ट दे रहे हैं, और सेकेंडरी में कितना निकल रहा है? 3000। तो यहाँ से हम NS निकाल लेंगे, 2020। तो NS बराबर हो गया 450 इंटू 30/2। तो ये कितना हो गया? 15 दूनी 30, तो 15 पचे 75, 15 चके 60, 5 7 6 0, 6750। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ें हैं।